नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है टोपोलॉजी, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में और यूनिट 4 का ये लेक्चर 5 है जो कि कंटिन्यूटी की लास्ट थ्योरम होगी। कंटिन्यूटी की हम 4 थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, ये लास्ट 5वीं थ्योरम है। एक बार रिकॉल करते कौन कौन सी थ्योरम हमने की है। सबसे पहली थ्योरम में हमने क्या था कि जो y का ओपन सबसेट था वो x में ओपन था, उसकी इनवर्स इमेज x में ओपन थी। दूसरे थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि जो y का क्लोज्ड सबसेट था उसकी इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड सबसेट बन रही थी। तीसरी थ्योरम में हमने प्रूव किया था x के किसी सबसेट a के लिए एफ ए बार सबसेट आया था एफ ए होल बार का। और चौथी थ्योरम में हमने प्रूव किया था y के किसी सबसेट b के लिए एफ इनवर्स b होल बार सबसेट बना था एफ इनवर्स b बार का। ठीक है, और ये जो 5वीं थ्योरम है कंटिन्यूटी की जो कि लास्ट है, इसमें क्या बोला गया है, यहां पे आपको 3 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं x टो 1 y टो 2 एंड z टो 3। ठीक है, और आपको 2 मैपिंग डिफाइन करके इसने दे रखी है। एक मैपिंग है f फ्रॉम x टू y और दूसरी मैपिंग है z y टू z, और ये दोनों कंटिन्यूअस है। तब हमको प्रूव करना है कि जो इनकी कंपोजिशन मैपिंग बनेगी यानी ZOF कहां से कहां पे डिफाइन होगी, यहां का एलिमेंट मतलब x से बिलोंग करेगा ना तभी वो f में आएगा। ठीक है, तो x से अब x के एलिमेंट की इमेज निकालेंगे तो y में जाएगा। ठीक है, तो ये z मैपिंग में जाने के लिए y का होना जरूरी है, तो उसकी जब इमेज निकालेंगे g के रेस्पेक्ट में तो z पे जाएगी यानी x टू z डिफाइन होगी। ठीक है, x टू z इसने दे भी रखी डिफाइन करके। जो ZOF मैपिंग है वो x टू z, x से z में जो मैपिंग है ZOF वो भी कंटिन्यूअस होगी, हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है ये दोनों और हमको प्रूव ये करना है, तो इनको लिखते हैं लेट f फ्रॉम x टू y एंड z फ्रॉम y टू z आर कंटिन्यूअस, then we will show that हमको क्या प्रूव करना होगा, मैपिंग ZOF फ्रॉम x टू z इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये हमको प्रूव करना है, लिख लेना पूरा कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए यहां का हम अब देखो 3 तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, या तो डेफिनेशन से या क्लोज्ड वाले से या फिर ओपन वाले से। ठीक है, अगर मान लो मैं ओपन वाले से करना चाहूं, मैं इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना चाह रहा हूं, तो यहां का मेरे को ओपन सबसेट लेट करना होगा। प्रूव करना चाह रहा हूं ना मैं कंटिन्यूअस को, ठीक है, मैपिंग कंटिन्यूअस बताना चाह रहा हूं, तो यहां का मैं एक ओपन सबसेट लेके चलूंगा। सपोज H ले लिया मैंने, है ना, तो उसकी इनवर्स इमेज, उस H की इनवर्स इमेज X में ओपन हो जानी चाहिए, लेकिन कौन सी मैपिंग के अंडर, इस मैपिंग के अंडर, ZOF मैपिंग जो थी कंपोजिशन मैपिंग उसके अंडर। ठीक है, यानी आपको ZOF इनवर्स H ये जो है ये X में ओपन प्रूव करनी होगी फिर। ठीक है, तो इसको ओपन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो उस चीज को हम लिख देते हैं। पहले तो इसको लिखते हैं कि इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है ना कि ये कंटिन्यूअस हो जाए। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सबसेट ऑफ Z, एवरी ओपन सबसेट लेते हैं ना, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी या फिर ईच लिखो, एवरी ओपन सबसेट ऑफ Z इज ओपन सबसेट किसका, ऑफ डोमेन्स, यानी डोमेन मतलब X। ठीक है, मतलब यहां का ओपन सबसेट हम ले, उसकी इनवर्स इमेज निकालें इस मैपिंग के अंडर, तो ये भी लिखो, तो वो भी X में ओपन आनी चाहिए अंडर द मैपिंग, अंडर द मैप ZOF।
ठीक है, इसके अंडर एक्स में भी वो ओपन आना चाहिए। क्या? इसका जो आपने ओपन सबसेट लिया उसकी इनवर्स इमेज। ठीक है, ओके। तो यहां का मैं एक लेट करके चलता हूं ओपन सबसेट, लेट एच बी ओपन सबसेट ऑफ जेड। ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब इसको मैपिंग से समझते हैं, मैपिंग डायग्राम से। ये आपका x है, ये y है और ये z है। ये तीन सेट आपके पास। ठीक है, तो z का मैंने एक ओपन सेट ले लिया h। अच्छा, अब मैपिंग और बता दो। f x टू y थी, x टू y f मैपिंग है, और y टू z z मैपिंग है, और जो कंपोजिशन है ZOF वो x टू z डिफाइन है ना, तो x टू z ये कौन सी मैपिंग है? ZOF मैपिंग है। ठीक है, ओके। हमको प्रूव क्या करना है? ZOF इनवर्स H x में ओपन आए। ठीक है, अच्छा, तो दो कंडीशन ये हमको काम में लेनी है। तो पहले मैं इसको काम में लेता हूं, जो G है y टू z, G फ्रॉम y टू z है ना, इसको मैं काम में लूंगा पहले। ये जो G मैपिंग है y से z में कंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा, और z का ओपन सेट मैंने h ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं पहले। सिंस g फ्रॉम x टू y टू z, g कहां से कहां डिफाइन है? y टू z, y टू z इज कंटिन्यूस एंड h z का क्या है? ओपन सबसेट है, एंड h इज ओपन सबसेट ऑफ z। z का मतलब कोडोमेन का ओपन सबसेट है आपके पास, और इस मैपिंग को कंटिन्यूस दे रखा है, तो इसका रिजल्ट काम में लो। तो क्या लिख सकते हैं हम? इस मैपिंग के अंडर यानी z इनवर्स और जो z का ओपन सबसेट है h, ये ओपन आना चाहिए। किस में ओपन आना चाहिए? इसके डोमेन में, मतलब y में ओपन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं z लेट कर लेता हूं। ठीक है, g इनवर्स h को, g इनवर्स h क्या है? z का जो ओपन सबसेट ले रखा आपने, क्या ले रखा है? h ले रखा है, तो उसकी जो इनवर्स इमेज है g मैपिंग के अंडर है ना, तो वो जो इनवर्स इमेज है उसको मैंने g से डिनोट कर दिया, g बोल दिया, ये लेट कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये जो है g इनवर्स h, ये ओपन होना चाहिए किसमें? g के डोमेन में, मतलब y में, यहां। ठीक है, इज होना चाहिए, क्या होगा? क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखी है, तो रिजल्ट काम में ले रहे हैं हम, है ना। इज ओपन सबसेट ऑफ डोमेन y, g के लिए डोमेन क्या है? y। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या है? g है, g का मतलब g इनवर्स h है। ठीक है, ओके, एक तो ये आ गया। अब दूसरा रिजल्ट यहां से आएगा, f मैपिंग आपको दे रखी है कंटिन्यूस, वहां से, तो उसको भी लिखो। सिंस f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस एंड ये जो है g y में ओपन है ना, y में ओपन, देखो g को हमने y में ओपन बताया है। ठीक है, मैपिंग f फ्रॉम x टू y आपकी कंटिन्यूस है, और y का ओपन सबसेट भी आपके पास, और वो क्या? g, एंड g इज ओपन सबसेट ऑफ y। तो अब यहां भी रिजल्ट हम काम में लेंगे, और वो रिजल्ट क्या आएगा? जो y का ओपन सबसेट आया, कौन आया? z आया, उसकी इनवर्स इमेज किसके अंडर? f मैपिंग के अंडर, यानी f इनवर्स g। तो ये ओपन होगी, किस में होगी? डोमेन x में होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूस ले रखा है। f इनवर्स g इज ओपन सबसेट ऑफ x, तो x में क्या आ गया? f इनवर्स g ओपन आ गया, f इनवर्स g है ये। ठीक है, ओके, तो जो हमको गिवन था, दे रखा था, उसको अभी हमने यूज किया, उसको हमने लिखा है। ठीक है,
अब हम प्रूव करना चाहेंगे क्या, जो GOF है मैपिंग X to Z वो भी कंटिन्यूस होगी, मतलब GOF इनवर्स H X में ओपन आई, ठीक है। ओके, तो GOF को कंटिन्यूस आप पे प्रूव करना चाह रहे हैं, है ना, और Z का ओपन सबसेट आपने ले रखा है H, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले लास्ट लाइन को छोड़नी है बस। देखो, इसको हम कंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं। इसको कंटिन्यूस प्रूव करने का मतलब है कि यहां का कोई भी एक ओपन सबसेट लें और उसकी इनवर्स इमेज, उसकी जो इनवर्स इमेज आए, ठीक है, उसको हम डोमेन में मतलब एक्स में ओपन बता दें। तो इसकी जो इनवर्स इमेज आएगी इसके सबसेट की, ओपन सबसेट की, इसका ओपन सबसेट तो हमने क्या ले रखा है, एच ले रखा है ना। तो मैं निकालता हूं, नाउ GOF इनवर्स H क्या आएगा, देखो इस मैपिंग के अंडर मैं इसकी इनवर्स इमेज निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन में इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये इनवर्स अंदर चला जाता है और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी F इनवर्स ऑफ G इनवर्स और H ऑपरेट कर रखा आपने, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स H, ठीक है। अब G इनवर्स H क्या है, देखो G के रेस्पेक्ट में अभी थोड़ी देर पहले हमने जब G वाली कंडीशन ली थी, G को कंटिन्यूस लिया था, तो H यहां का ओपन सबसेट था Z का, ठीक है, उसकी इनवर्स इमेज G के अंडर यानी G इनवर्स H, वो उसको हमने क्या लिखा था, उसको हमने G लिखा था, जो कि यहां पे ओपन थी, किसमें, Y में ओपन थी। तो इसको मैं क्या लिखूं, ये क्या है हमारा G है, G क्या आया था हमारा, G इनवर्स H, ये वैल्यू आई थी, इसको हमने G लेट किया था, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं F इनवर्स कैपिटल G, इसको हमने क्या बोल रखा है, G बोल रखा है, ठीक है। अब देखो F इनवर्स G क्या था, X में ओपन था, तो क्या लिखोगे, विच इज ओपन सबसेट ऑफ X, ये X का ओपन सबसेट है, X में ओपन है, ठीक है। तो अब देखो, अगर F इनवर्स G X में ओपन है और ये कोई और नहीं, GOF इनवर्स H ही तो है, इसी के तो इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये X में ओपन आ गई, ये X में ओपन है, इसका मतलब ये X में ओपन है, दोनों इक्वल थी ना। तो क्या लिखें, दैट इज GOF इनवर्स H इज ओपन सबसेट ऑफ X। अब देखो, Z का हमने कोई एक ओपन सबसेट H लिया, ठीक है, और उस H ओपन सबसेट H की इनवर्स इमेज GOF के रेस्पेक्ट में, GOF के अंडर, इस मैप के अंडर हमने बता दिया कि X के अंदर भी वो ओपन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस जो आपकी मैपिंग थी वो कंटिन्यूस हो गई, ठीक है। यहां का ओपन आपने लिया, उसकी इनवर्स इमेज इस मैपिंग के अंडर X में आपने ओपन बता दिए, हेंस GOF फ्रॉम X to Z इज कंटिन्यूअस। तो ये थ्योरम थी आपकी, काफी इजी है, शुरू की एक दो थ्योरम आप करोगे, पहली थ्योरम करोगे ना उसको अच्छे से समझ के करना, बाकी सारी आती जाएंगी। क्या फंडा अप्लाई किया हमने।